हेलो एवरीवन, मैं रवीना और आपका बहुत वेलकम है माय हॉबीज़ वर्ल्ड में। तो फ्रेंड्स, रवीना के हॉबीज़ वर्ल्ड में आज हम स्टिचिंग करने वाले हैं और स्टिचिंग करके हम बहुत ब्यूटीफुल सा टेबल मैट बनाएंगे। और वो टेबल मैट बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बस हम पुराने कपड़ों का यूज़ करेंगे और उनके यूज़ से बहुत ही सुंदर सी डिज़ाइन बनाएंगे। टेबल मैट बनाने के लिए सबसे पहले हमें बेस की ज़रूरत है और बेस बनाने के लिए हमें मेजरमेंट की ज़रूरत है। तो आपके घर में किसी भी टेबल का आप मेजरमेंट ले सकते हैं और उसके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमें बेस को रेडी करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बेस रेडी कर लिया है। एक टेबल के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने ये चादर के पीस को कट किया हुआ है और इसका जो मेजरमेंट है वो 25 इंटू 40 इंचेस का है। ये तो हमने बेस रेडी कर लिया है। इसके बाद हमें इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है। तो टेबल की डिज़ाइनिंग के लिए हमें देखिए इस तरह के स्क्वायर पीसेस को कट करने हैं। देखिए ये वही पीसेस है जो मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में यूज़ किया था। मैंने कढ़ाई और सितारे वाली साड़ियों की कटिंग की थी और उनके मैंने स्क्वायर पीसेस का यूज़ करके एक डोरमेट बनाया था। और आज हम उन्हीं के जो पीसेस बचे हुए हैं उनका यूज़ करके आज टेबल मैट की डिज़ाइनिंग करेंगे। तो ये जो मैंने पीसेस कट किए हैं, इनकी जो लेंथ और विड्थ है वो 3x3 है। इन पीसेस की जो क्वांटिटी है वो हमारे टेबल मैट के जो मेजरमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करती है। जितने बड़ा हमारा मेजरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमें पीसेस की क्वांटिटी लगेगी। तो देखिए हमने कटिंग तो कर ली है, अब चलिए हम अपने स्टिचिंग को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम अपने जो टेबल मैट की डिज़ाइनिंग है उसे स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करना है डिज़ाइनिंग के लिए। ये ऊपर से इस तरह से 1 फोल्ड करना है, फिर इस तरह से 2 फोल्ड और इस तरह से 3 फोल्ड। इस तरह से हमें एक ट्रायंगल जैसी शेप बनानी है। और यहाँ जो ये ऊपर है ये वाला साइड हमें नीचे की साइड रखना है और इस तरह से हमें कॉर्नर से इसे लगाना है। तो ये देखिए पहला पीस हमने यहाँ पर अटैच कर लिया है। जैसे कि हम 3 कलर लगाने वाले हैं तो इसके बाद में ये जो ब्लू कलर है इसे लगाऊंगी। तो इसे भी हमें बस उसी तरह से फोल्ड करना है। ऊपर से इस तरह से 1 फोल्ड करना है, 2 फोल्ड करना है और 3 फोल्ड करना है और ये वाली साइड को हमें नीचे की तरफ रखना है। दूसरा पीस हमने लगा लिया है। फिर अब हम जो तीसरा पीस लगाएंगे वापस से हम रेड कलर ही लगाएंगे। अब देखिए ये 3 पीसेस लगाने के बाद हम अपना तीसरा कलर लगाएंगे। तो तीसरा कलर हमने ये ग्रीन लिया हुआ है। तो ग्रीन को भी बस हम इसी तरह से फोल्ड करेंगे और इसे भी यहाँ पर बैक साइड से अटैच करेंगे। ये जो हमारी फर्स्ट वाली रो है बस हमें इसी तरह से ये 4 सेट को ही रिपीट करना है। ये जैसे हमने ग्रीन लगा लिया तो फिर से हम ये रेड लगाएंगे, फिर ये ब्लू लगाएंगे, फिर रेड लगाएंगे, फिर उसके बाद ग्रीन लगाएंगे। ये जो 4 ट्रायंगल का सेट है हमें इसी को इस पहली रो में कंटिन्यू करना है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर फर्स्ट रो को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमें एक और प्रेस स्टिच लगानी है ताकि ये जो हमारे ट्रायंगल्स हैं ये अच्छे से सेट हो जाए। तो ये जो हमारा ब्लू वाला पीस है इसके दोनों साइड हमें रेड कलर का ये ट्रायंगल लगाना है। तो इस तरह से इन दोनों पीसेस के बीच में हम इस ट्रायंगल को इस तरह से सेट करेंगे और यहाँ पर इसे लगाएंगे। इसके बगल हमें एक और रेड के पीस को लगाना है। इसके बाद हमें ग्रीन के 2 पीसेस लगाने हैं। ये जो रो आएगी उसमें हमें ये ब्लू वाला पीस नहीं लगाना है। तो हम 2 पीसेस लगाएंगे, 2 रेड के लगाएंगे और 2 ग्रीन के लगाएंगे। तो इसी तरह से इस रो को हमें कंप्लीट करना है। तो ये देखिए हमने जो सेकेंड रो है उसे कंप्लीट कर लिया है और इस पर एक प्रेस स्टिच भी लगा दी है। अब ये जो थर्ड वाली रो है ये बहुत इजी है। हमें एक रेड के पीस को लगाना है और एक ग्रीन के पीस को लगाना है। तो ये जो दोनों रेड के पीसेस हैं इनके बीच में हम इस रेड को लगा देंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ पर ग्रीन से स्टार्ट करेंगे इस तरह से। तो ये देखिए इसी तरह से मैं ये वाली रो को भी कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ।
तो ये देखिए हमने थर्ड रो कंप्लीट कर लिया है। अब हमें फोर्थ रो की स्टार्टिंग करनी है। तो फोर्थ रो में हमें देखिए कैसे पीसेस को लगाने हैं। हमें दो दो के सेट में पीसेस को लगाने हैं। हमें 2 रेड के पीसेस लगाने हैं और 2 ग्रीन के पीसेस लगाने हैं। तो ये देखिए ये जो हमारा रेड और ग्रीन है, इसके बीच में हम एक ये ग्रीन का पीस लगाएंगे, फिर वापस से एक यहाँ पर हम ग्रीन का पीस लगाएंगे। फिर उसके बाद ये देखिए हम यहाँ पर रेड का एक पीस लगाएंगे, फिर एक और इसके बगल में हम रेड का पीस लगाएंगे। इस तरह से हमें दो दो के सेट में पीसेस को लगाने हैं। तो इसी तरह से हमें ये जो हमारी चौथी रो है इसे कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर अपनी फोर्थ रो को कंप्लीट कर लिया है। और फिफ्थ रो में देखिए हमें कैसे अरेंज करना है इन ट्रायंगल्स को। ये जो 2 ग्रीन के पीसेस है, इनके बीच में हमें ये ग्रीन का एक पीस रखना है, इसके साइड में ये रेड का पीस रखना है, और फिर इसके बगल में यहाँ पर हमें रेड का एक पीस रखना है। जैसे देखिए यहाँ पर रेड का एक पीस आया था, फिर 2 आए, अब यहाँ पर 3 आएंगे। तो 3 आएंगे तो देखिए ये जो बीच में है, अब ये जो हमारी रो है ये वाली रिपीट होने वाली है। यहाँ पर हम इस स्काई ब्लू वाले को लगाएंगे, फिर इसके बगल में फिर एक रेड पीस को लगाएंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर ग्रीन लगाएंगे। तो बस इसी सेट को हमें इस रो में कंटिन्यू करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 रो बनाकर कंप्लीट कर ली है। हमने देखिए स्टार्टिंग ये पहली रो से की थी, इसमें देखिए हमने तीनों कलर को यूज़ किया हुआ है। अब हम फिर उसी स्टेज पर हैं जहाँ पर हमें देखिए तीनों कलर हमने लगाए हुए हैं। अब हम इसके नीचे की स्टिचिंग जब करेंगे तो ये जो हमारी दूसरी रो है इसी के अकॉर्डिंग हमें ट्रायंगल्स को अरेंज करना है। फिर उसके बाद ये जो हमारी तीसरी रो है उसके अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, फिर उसके बाद चौथी रो, और फिर इसके बाद ये 5वीं रो। इसी तरह हमें एक के बाद एक हमें कलर्स को यूज़ करना है और इस जो हमारी टेबल मैट की डिज़ाइन है उसको कंप्लीट करना है। तो मैं आपको इसे कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने जो टेबल मैट का बेस लिया था उस पर पूरी तरह से डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर ली है, और अब इसके बाद हमें इस पर बस बॉर्डर लगाना है। तो चलिए हम उसे भी लगाकर इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ये बॉर्डर लगाने के लिए हम इन तीनों में से कोई भी कलर की पट्टी का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये ब्लू कलर लिया हुआ है। इसकी जो चौड़ाई ली है मैंने वो 4 इंच ली है। इस तरह से डबल फोल्ड करके इसे हम बैक साइड से लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हम इस पट्टी को कट कर देंगे। जो हमारे बॉर्डर है उसके कॉर्नर की फिनिशिंग कभी कभी अच्छी नहीं आती है, तो उसके लिए आज हम अलग तरीके से बॉर्डर को लगाएंगे जिससे जो इसकी फिनिशिंग है वो अच्छी आए। तो देखिए इसे अब हम इस तरह से आगे की तरफ फोल्ड कर देंगे और इस तरह से इसके ऊपर प्रेस स्टिच लगा देंगे। अब देखिए जिस तरह से हमने इस साइड पट्टी लगाई है बॉर्डर की, उसी तरह से ये इसके जो अपोजिट साइड है यहाँ पर भी हमें पट्टी लगा देनी है। और ये जो डिज़ाइन है इसे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे और फिर बॉर्डर को लगा देंगे। तो हम इसे पलट लेंगे और इस पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो हमारे ट्रायंगल की डिज़ाइन है ये इस सिलाई में ना आए। इसे हमें नीचे की तरफ फोल्ड कर देना और फिर इसकी सिलाई करनी है। यहाँ से फिर हम इस पट्टी को कट कर देंगे और फिर इसे पहली बार की तरह ही फोल्ड कर देंगे इस तरह से और उसके ऊपर प्रेस स्टिच लगा देंगे।
ये देखिए 2 साइड हमने बॉर्डर को लगा लिया है। अब देखिए यहाँ पर दोनों साइड हमें बॉर्डर को लगाना है। तो देखिए इसे हम अब डबल फोल्ड करेंगे। तो ये जो ऊपर का पार्ट है इसे हम फोल्ड करके लगाएंगे ताकि जो हमारे बॉर्डर की फिनिशिंग आए। यहाँ पर देखिए इस तरह से हम यहाँ पर इसे डबल फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे। अब यहाँ पर भी ये जो हमारी लंबाई है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट हम लेंगे और उसे अंदर की तरफ फोल्ड करके फिर उसकी सिलाई कर देंगे। अब इसे भी हम आगे की तरफ फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर प्रेस स्टिच लगा देंगे। अब जिस तरह से हमने इस साइड के बॉर्डर को लगाया है बस उसी तरह से ये जो हमारी दूसरी साइड का बॉर्डर है इसे भी हम लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा टेबल मैट बनके रेडी हो गया। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।